में आप सभी का, सभी सीकर्स का को आत्मवंदन। हमने पिछले 3 सेशंस में बेसिक्स ऑफ ओएमआई की चर्चा की। पहले सत्र में शरीर के 5 कोश, 5 शीट्स ऑफ बॉडी, उनकी हमने चर्चा की। स्थूल शरीर, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, मेंटल बॉडी, विज्ञानमय कोश, विजडम शीट एंड आनंदमय कोश, जो कि हमको ब्लिसफुल बॉडी। और चूंकि अध्यात्म में स्पिरिचुअलिटी का बेसिक आधारभूत प्रिंसिपल ये है कि आई एम नॉट द बॉडी, आई एम ए सोल, आई एम द कॉन्शियसनेस। और शरीर को केवल हम इस स्थूल शरीर के साथ ही तादात्म्य करते हैं। इसलिए ये जानना जरूरी है कि शरीर, मन, बुद्धि, प्राण और इवन आनंद, ये सब शरीर का हिस्सा है, शरीर के पार्ट हैं। और जब हम कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, तो ये सब अलग हो जाते हैं। और इसके बाद जो अवेयरनेस बचती है, कॉन्शियसनेस बचती है, जिसको रियलिटी भी कहा, जिसको सेल्फ भी कहा, दैट इज माई ट्रू नेचर, दैट इज माई स्वरूप। नेक्स्ट डे, दूसरे सत्र में हमने चर्चा की दृग दृश्य विवेक की। वो एक उपकरण है, एक टूल है, जिसके माध्यम से हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर अग्रसर होते हैं। बाहर की वस्तुएं, जगत के पदार्थों को हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे सारे सेंसरी ऑर्गन्स उनको देखते हैं, महसूस करते हैं। तो वो चीजें देखने वाले हमारे आंखों से, हमारे कानों से अलग हैं। तो वो दृश्य और हमारे सेंसरी ऑर्गन्स, दर्शक या दृष्टा। फिर उससे हम और बैकवर्ड आते हैं, तो इवन ये सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं, मेरी आंख, कान, जिह्वा, त्वचा, इन सबको भी जो देख सकता है या जो महसूस करता है, वो है मेरा माइंड। तो ये सारे के सारे सेंसरी ऑर्गन्स भी उसमें दृश्य हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ एक्सपीरियंस हो जाते हैं। और उनको एक्सपीरियंस करने वाला कौन है? मेरा माइंड, मन। तो वो मन दृष्टा हो गया वहां पे। उससे भी और हम सूक्ष्म जाते हैं, तब आता है कि मन भी एक दृश्य है। मन को भी आप परसीव कर सकते हैं, मन को भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और मन को जो एक्सपीरियंस करने वाला है, वही चेतन तत्व है, वही वास्तव में अल्टीमेट अवेयरनेस है, जिसको रियलिटी कहा या सेल्फ कहा। और दैट इज द अल्टीमेट सीयर। उस वो कभी भी दृश्य नहीं हो सकता, वो हमेशा दृष्टा रहेगा। हमसे क्या गलती होती है कि हम बोध जो करना चाहते हैं, हम जो ज्ञान हासिल करना चाहते हैं, हमने आम जीवन में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं उसको एज एन ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आपको देख रहा हूं, या मैं किसी वर्ड की वस्तु को देख रहा हूं, तो हमारा जो ज्ञान है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के दायरे में चलता है, कि मैं जानने वाला और वो जानने की वस्तु। तो हमारे सेजेज ने कहा, जहां तक आपके स्वरूप की बात है, आपके एसेंस की बात है, जो कि चेतना का तत्व है, उसको आप एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज नहीं मान सकते, क्योंकि उसके थ्रू ही सारा बोध होता है, उसकी लाइट में ही सब कुछ घटता है। तो उसको यदि आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के दायरे में लाएंगे, तो वो एक भ्रांति होगी आपकी। तो इसीलिए जो हमारे साथ क्या बीतता है, जहां पर भी जो भी रिलीजन्स, जो भी धर्म इस तरह के हैं जिसमें वो ईश्वर को बाहर मानते हैं, मैं अलग हूं और ईश्वर अलग है, तो ईश्वर कहीं आसमान में बैठा है, ईश्वर कहीं स्वर्ग में है, उसकी सत्ता, तो मैं उसको एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस मान करके देखना चाहता हूं द्वैत में। वो एक भ्रम है, वो एक एरर है।
जबकि वो ईश्वर का तत्व मेरे अंदर विद्यमान है। और ईश्वर सब जगह है, द गॉड इज एवरीवेयर, तो वो मेरे अंदर भी है। सब समय में है तो इस समय में भी है। तो वो कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहां पे गॉड नहीं है। तो यू हैव टू गो विद इन योर सेल्फ एंड फाइंड दैट डिविनिटी। उसी डिविनिटी का नाम अवेयरनेस, या ये सीयर है, या कॉन्शियसनेस, या सेल्फ है। उसी को रमन महर्षि कहते हैं योर स्वरूपा। उसी को सच्चित आनंद कहा जाता है। तो दृग दृश्य विवेक से भी हम इस चेतन तत्व पे, इस कॉन्शियसनेस पे आके रुकते हैं, अवेयरनेस पे, विच इज द अल्टीमेट सीयर, विच इज द अल्टीमेट ट्रुथ। और वो जो उसका स्वरूप है वो इमोर्टल है, अनश्वर, चेंजलेस, अपरिवर्तनशील, एवर फ्रेश, ब्लिसफुल, बिगनिंगलेस, अनादि, इनफाइनाइट, अनंत। तो सेजेस ने कहा कि वास्तव में आप अपने स्वरूप में, अपने एसेंस में, आप तो इनफाइनाइट हैं, बिगनिंगलेस और एंडलेस है, परमानंद है, परिपूर्ण है, एवर फ्रेश हैं। तो जब ये सारे गुण आप में हैं, तो फिर किस अज्ञान के कारण आप अपने को लिमिटेड बॉडी मानते हैं? तो उसका उत्तर यह है, ये मात्र अज्ञान के कारण है कि आई कंसीडर माई सेल्फ ए बॉडी। और जैसी मैंने अपने को बॉडी माना, मन माना, बुद्धि माना, तो फिर मैं अनलिमिटेड से, इनफाइनाइट से मैं लिमिटेड हो गया। मैं वास्तव में अनलिमिटेड सत्ता है मेरी, आई एम डिवाइन, आई एम परमात्मा। लेकिन चूंकि मैंने अपने को आइडेंटिफाई कर लिया इस बॉडी से, तो मैं क्या मानता हूं, मेरा जन्म हुआ है और मेरा मरण होएगा। और मेरी सारी आइडेंटिटी मेरी डिस्टॉर्ट हो गई। आई कंसीडर माई सेल्फ एज ए बॉडी माइंड इंटेलेक्ट एपराटस। और जैसे ही मैं ये समझ लेता हूं, तो फिर मेरे अंदर एक तो फियर ऑफ डेथ हो जाता है, बिकॉज आई नो दिस बॉडी इज गोइंग टू डाई। तो ऑलवेज मेरे अंदर मरने का भय रहता है। और एक मेरे अंदर हमेशा इच्छाएं पूरी करने की क्रेविंग रहती है, क्योंकि बॉडी माइंड इंटेलेक्ट के तल पर आई बिकम वेरी स्मॉल, वेरी लिमिटेड, और उस लिमिटेड को मैं बढ़ाना चाहता हूं। मेरे पास यदि घर है तो घर को बड़ा करना चाहूंगा, शरीर में कोई रोग है तो उस रोग को दूर करना चाहूंगा, कुछ पद प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहता है उसको बढ़ाना चाहूंगा, कुछ संबंधों में कमी है तो संबंधों को और लोगों के साथ संबंध जोड़ना चाहूंगा। जैसे कि समुद्र में एक लहर उठती है, वो लहर अपने को और ऊंचा करना चाहे, उसी में मेरा जीवन निकल जाता है, आउट ऑफ इग्नोरेंस। जबकि इन एसेंस यू आर गॉड, यू आर इनफाइनाइट, यू आर परफेक्ट, यू आर बिगिनिंगलेस एंड एंडलेस, यू आर ब्लिसफुल। तो ये सारे एट्रीब्यूट जो कि आपके हैं, उनको भुला करके आप अपने को मात्र बॉडी मानते हैं। तो सारे का सारा ज्ञान मार्ग के हिसाब से इसका तरीका ये है कि ये अज्ञान की लेयर, दिस इग्नोरेंस शुड बी रिमूव्ड, दिस इग्नोरेंस शुड बी थ्रोन अवे। कल भी हमने एक इसकी स्टोरी बताई थी, उसी स्टोरी को दूसरी तरीके से जानना जरूरी होगा कि कोई बैगर था, कोई भिखारी था, और उस शहर में कोई बुद्ध पुरुष वहां से गुजरा, और उसने उसको देखा, वो तो फटे पुराने कपड़ों में बैठा है, भीख मांग रहा। उसने कहा, अरे यू आर ए वेरी रिच मैन। उसने कहा, कैसे मैं रिच मैन हूं, मुझे तो नहीं मालूम, चलो मेरे साथ चलो। और वो उसको बैंक में ले गया। और बैंक में, क्योंकि वो तो भूल गया था उसके फादर वगैरह क्या है, उसके नाम में एक बैंक अकाउंट था। उसने कहा इसका नाम नोट करके बैंक मैनेजर को दिखाया। बैंक मैनेजर ने कहा, यस देयर इज ए बैंक अकाउंट एंड देयर इज वाज ए
millions and billions of money in that bank account. The moment he came to know, he became a billionaire. The same situation applies to each one of us. जब तक हम अपने को केवल बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट और ईगो एक इंडिविजुअलिटी मानते हैं, तो आप कितने भी बड़े हो जाएंगे तभी भी आप छोटे ही रहेंगे। यदि आप चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे तो आपसे ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर है। किसी भी लेवल पर आप देख लीजिए, जब तक आप अपने को एक इंडिविजुअलिटी मानते हैं, आप सबसे बड़े हो ही नहीं सकते। और साथ साथ आपको हमेशा ये भय रहेगा कि आई एम गोइंग टू स्विच ऑफ, आई एम गोइंग टू डाई वन डे। तो जो सब में बड़ी खुशी की बात होती है कि यदि आप अपने को उस अनंत से जोड़ने जो कि आप हैं, विच इज इमोर्टल, विच इज चेंजलेस, विच इज बियॉन्ड डेथ, तो उसी बात को समझने के लिए और उसी बात को अनुभव करने के लिए ही ये सारा स्पिरिचुअलिटी का जर्नी है। वह बात दूसरा है कि बीच बीच में डिफरेंट मास्टर्स आते हैं और वो उस समय जो जनमानस का स्तर होता है उसके हिसाब से शिक्षा देते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, बहुत बार जो हमारे भी आसपास में मास्टर्स होते हैं वो उसको प्रमोट करने के लिए उस स्पिरिचुअलिटी की धारा को, उस स्पिरिचुअलिटी का जो आधारभूत सिद्धांत है उसमें थोड़ा सा फेरबदल कर देते हैं ताकि वो आसान हो जाए और उससे उसका वास्तविक उद्देश्य भी खत्म हो जाता है। जैसे मैनी टाइम्स पीपल में से यू कैन मैनिफेस्ट ईच एंड एवरीथिंग। ऑफ कोर्स मैनिफेस्टेशन लॉज आर देयर, बट दैट इज नॉट द पर्पज ऑफ स्पिरिचुअलिटी। द प्योर स्पिरिचुअलिटी पर्पज इज टू रियलाइज, you should realize your true nature, that is infinite, that is immortal, that is immutable, that is changeless, that is blissful. तो once you are that, फिर इतना सारा समय इस बात में करने का कि मैं इस इच्छा को पूरी करूं, मैं ऐसा हो जाऊं, मेरा शरीर जो है रोग से मुक्त हो जाए ताकि मैं 5 साल और जी लूं, ये सब बहुत छोटी बातें हैं। जैसे कि एक व्यक्ति जिसके पास बिलियंस ऑफ रुपीज हैं, वो 2-2 रुपए के लिए, 5-5 रुपए के लिए लोगों से भीख मांगे, दैट काइंड ऑफ थिंग। सो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द पर्पज ऑफ स्पिरिचुअलिटी। और उस पर्पज के लिए जो ये रमन महर्षि की टीचिंग है, निसर्गदत्त महाराज की है, अन्य मास्टर्स की, वो कह रहे हैं यू आर ऑलरेडी दैट। इट इज नॉट दैट कि आपको ऐसा बनना है, क्योंकि जो आप बनते हैं वो तो फिर आप एक दिन खत्म भी हो सकता है। वो कह रहे हैं कि ये तो आपका स्वरूप है ही। राइट नाउ यू आर गॉड, यू आर दैट इनफाइनाइट इम्यूटेबल बीइंग। केवल उधर आपका ध्यान नहीं है, उधर वो आपको रिवील नहीं हो रहा है। क्यों नहीं रिवील हो रहा? कि मैंने एक अज्ञान के कारण मेरी आंखों पर एक पर्दा पड़ा हुआ है। आई एम ओनली कंसिडरिंग माई सेल्फ ए लिमिटेड इंडिविजुअलिटी। तो जब मेरे अंदर ये अज्ञान का पर्दा है, तो जैसे ही ये अज्ञान खत्म होगा तो रियलिटी विल शाइन, देन आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट दिस इज माई ट्रू नेचर। तो उसके लिए क्या प्रैक्टिसेस हैं? अब प्रश्न उठता है कि ये अज्ञान का पर्दा, ये इग्नोरेंस कैसे हमारी रिमूव हो। तो उसके लिए डिफरेंट मास्टर्स ने डिफरेंट पद्धति बताई। रमन महर्षि ने, निसर्गदत्त महाराज ने, उन्होंने कहा सेल्फ इंक्वायरी तो बहुत जरूरी है इसके लिए। सेल्फ इंक्वायरी का मतलब क्या है? अपने अंदर जांच करो कि जो ये मैं आई बोलता हूं, ये आई क्या है। आज के दिन में जब मैं अपने आई की बात करता हूं या आप अपने आई की बात करते हैं, मैं पूछूंगा आप कौन हैं, तो आप जितना भी परिचय देते हैं वो अपने शरीर, मन और बुद्धि का देते हैं। कैसे देते हैं? मेरा जन्म ये हुआ, ये मेरे माता पिता थे, ये मेरा गांव था, ये मैंने एजुकेशन दी, ये मेरी फिलॉसफी है, मैं हिंदू हूं या मैं क्रिश्चियन हूं, मैंने ये चैरिटी की, ये मेरी पद और प्रतिष्ठा है। इस सब में आपका
कोई परिचय नहीं है। ये आपका अज्ञान के आधार पे आपके शरीर, मन और बुद्धि का परिचय है। और ये परिचय तो बहुत ट्रांजिटरी है। ये परिचय तो बदल भी रहा है। हो सकता है कि आज आप हिंदू हैं, कल को आप क्रिश्चियन हो जाएं, तो वो परिचय बदल जाएगा। आपका विचार है आज आप शाकाहारी हैं, कल को मांसाहारी हो जाएं। आज आप जो है डेमोक्रेट हैं, कल को आप कम्युनिस्ट हो जाएं। तो बहुत सारी चीजें हमारी बदलती भी रहती हैं। तो ये जो है, जबकि आपका जो रियल परिचय है वो है अपरिवर्तनशील, चेंजलेस, इनफाइनाइट, अनंत, अनादि का। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप इसको जांचो। जांचोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि जो ये आप अपना परिचय लेकर के बैठे हैं कि आई एम दिस बॉडी, आई एम दिस माइंड, ये आई जो आप बोलते हैं, इस आई को आप बहुत अटेंशन के साथ अपने अंदर देखो। तो जैसे ही आप देखोगे, धीमे धीमे जो आप नहीं है वो सब हटने लगेगा। जब आप अपनी आई पर ज्यादा अटेंशन देंगे तो आपको लगेगा अरे ये आई में तो शरीर का तो कोई मतलब ही नहीं है। इस आई आई को मैं शरीर मान रहा हूं, आपको खुद लगेगा अंदर से केवल एक आई की फीलिंग रहेगी। हाउ दैट आई कैन बी दिस बॉडी। ये धीमे धीमे जब आई पे आपका अटेंशन की लाइट पड़ेगी तो वो होगा। उसके बाद आपको लगेगा कि मैनी टाइम्स व्हाट हैपेंस, एवरी वन ऑफ अस वांट्स हैप्पीनेस, और हम बहुत बार अनहैप्पी होते हैं। कभी हमको कोई हमारी डिजायर्स का पूरा नहीं हुआ, कभी हमको कोई हमारा और कोई काम था वो अटक गया। तो हम कितनी बार अनहैप्पी होते हैं, सफर करते हैं। तो अनहैप्पी होने के कारण तो बहुत सारे हैं। देयर मे बी 10, 20, 100, 200 कॉजेज एवरी डे। हमारे अनहैप्पीनेस का कारण अलग रहता है, आपने देखा होगा। एक कारण से तो आप अप्रसन्न नहीं होते। आज मालूम पड़ा कि आपका टाइम से बस छूट गया तो आप अनहैप्पी हो गए। कल को आपके बॉस ने आपको डांट दिया, उसके लिए हो गए। परसों को आपके बच्चे ने काम नहीं किया। तो अनहैप्पीनेस के कारण बदलते रहते हैं, बट अनहैप्पीनेस का जो नेचर है वो एक ही रहता है, ये बताया गया। तो कहने लगे हु इज अनहैप्पी, आई एम अनहैप्पी। तो कहने लगे ये जो अनहैप्पीनेस है, इसको जब आई को आप इसको वॉच करेंगे तो पाएंगे ये अनहैप्पीनेस इज टोटली डिफरेंट। अनहैप्पीनेस इज ओनली ए इमोशन जिसको आपने जिसके साथ जोड़ लिया है। आई जो है रियल आई तो एक्सपीरियंसर है उसका, उसके साथ हमने सैड और हैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस की फीलिंग को जोड़ लिया, एंगर को जोड़ लिया। तो धीमे धीमे जब आप आई पे अपनी अटेंशन डालेंगे तो आपको लगेगा ये मेरे सारे जो विचार हैं, जो मेरी ये सारी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, ये मेरे साथ जुड़े हुए नहीं है। आई एम ए सीयर ऑफ दैट। आई एम प्योर अवेयरनेस, जिस अवेयरनेस में ये सब उठ रहा है और फिर सबसाइड हो रहा है। जैसे कि सागर से लहर उठती है, ऐसे ही आपके अंदर एक गुस्से का भूचाल आया, एंगर का, और फिर वो शांत हो गया अवेयरनेस में। और रियल जो प्योर अवेयरनेस है दैट इज योर आई, एटर्नल आई। तो जैसे ही आप इस आई पे अटेंशन लगातार रखेंगे सेल्फ इंक्वायरी की प्रैक्टिस से, तो जो ये आई के साथ तमाम कूड़े कचरे को साथ इकट्ठा करके आपका आई इतना बड़ा है, ईगो है, अहंकार, जिसमें मैं ये हूं, मैंने ये किया, मेरे माता पिता ये हैं, मैं तो शहर का सब में नामी ग्रामी जो है मास्टर हूं, वगैरह वगैरह। ये सारे जितने भी आपके अहंकार से रिलेटेड आपने इकट्ठा बहुत सारा किया हुआ है, विच इज ओनली स्क्रैप, वो धीमे धीमे गिरने लगेगा। आई जो है आपका फिर धीमे धीमे डिमिनिश होकर के ईगोइक जितनी भी बातें हैं, माइंड रिलेटेड जितनी बातें हैं, बुद्धि रिलेटेड जितनी बातें हैं, जो कि आपको एक सेपरेट इंडिविजुअल बनाते हैं, वो सारा हट जाएगा। एंड देन द रियल आई विल शाइन। सो ये सेल्फ इंक्वायरी की इस प्रैक्टिस से होता है, क्योंकि आपकी अटेंशन वहीं पे रहती है। तो रियलाइजेशन में क्या होता है, जब आपका ये रियल आई रह जाता है, या ये जो आपका ईगो वाला आई है ये थोड़ा डिमिनिश हो जाता है, थोड़ा ये वीक होने लगता है, तो आपके और विचार वहां पे नहीं आएंगे।
अभी तो आप जब अपने आई पे अपना कंसेंट्रेट करेंगे या आई पे अटेंशन लाएंगे, आपके अंदर से बहुत सारे विचार उठेंगे और आपकी अटेंशन आई से हट जाएगी। तो इसलिए महर्षि ने कहा कि उन विचार जब उसमें उलझ जाएं तो या तो जब आपको याद आए वापस अपने आई पे आ जाएं, अंदर उस पे अटेंशन ले आए, और यदि उनमें फंसे तो ये अपने से क्वेश्चन करें ये विचार किसको आ रहे हैं, और ये विचार मुझको आ रहे हैं, उसका उत्तर होगा, और वापस आई पे आ जाए, ताकि उन विचारों से आपका जो है पीछा छूट जाए। और वो विचार क्यों आ रहे हैं, महर्षि ने कहा वो हमारे अंदर दबी हुई वासनाएं हैं। हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी डिजायर्स, वासनाएं, अनवांटेड थॉट्स हैं, वो कूड़ा कचरा बाहर आता है और वो हमको डिस्ट्रैक्ट करता है। और जब हम अपनी आई पे अटेंशन देते हैं तो वो सारी की सारी चीजें एलिमिनेट होती हैं, बर्न होती हैं। तो इधर यू कीप योर अटेंशन इंटैक्ट ऑन योर आई, आई पे अपनी अटेंशन बना के रखें, और यदि कोई विचार आए तो जैसे विचार आपको भटकाए वापस आप आई पे आ जाएं। नहीं तो इस ट्रिक से कि ये विचार, ये विकार किसको हो रहा है, और उसका उत्तर होगा ये मुझको हो रहा है, एंड हु एम आई से फिर वापस आ जाएं। तो जैसे जैसे आपकी अटेंशन आई पे रहने लगेगी, आप देखेंगे कि वो आई जो है ना प्यूरिफाई हो रहा है, वो आई जो है क्लीनिंग हो रहा है उस आई का। आज के दिन में आपका आई इग्नोरेंस के कारण बहुत बड़ा आई है आपका। कोई आपको कहीं पे भी आपको कोई छोटा कर दे तो आप वहीं भड़क भड़क जाते हैं, क्योंकि यू कंसीडर योर सेल्फ ए बॉडी माइंड इंटेलेक्ट एंटिटी विच यू आर नॉट। तो धीमे धीमे इस आई का जब हम अन्वेषण करते हैं, उसको कहा आत्म अन्वेषण, तो धीमे धीमे वो आई प्यूरिफाई होकर के अपने सोर्स में आ जाता है। सोर्स का मतलब अपने सही स्वरूप में आ जाता है। एंड देन क्या होता है, योर माइंड, योर इमोशंस, योर मेमोरीज, योर ईगो, एवरीथिंग गेट्स डिस्ट्रॉयड। क्योंकि ये जो आपने तमाम सारा ये बांधा हुआ है बोझा, उसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ ये किया, 10 साल पहले मुझको ये अवार्ड मिला, 25 साल पहले मैं इतना मजबूत था, मैं ये था, ये सारी जो कहानियां हैं, दे आर ऑल वर्थलेस स्टोरीज, दे आर ऑल गार्बेज। केवल आपके लिए क्षण ये है, दिस वेरी मोमेंट व्हेन वी आर हियर, ओनली थ्रू दिस प्रेजेंट मोमेंट ओनली वी आर aware, that is all. Awareness is the only reality, and these are all kind of waves. पूरे टाइम वेव्स, थॉट्स की वेव्स हैं, फीलिंग्स की वेव्स हैं, इमोशंस की वेव्स हैं। तो इन द आईज ऑफ रियलाइज्ड पर्सन और फ्रॉम द एंगल ऑफ रियलिटी, all these thoughts, all these feelings, all these circumstances, they are having only very very स्मॉल रेलिवेंस, और पूरा जीवन हमारा इसी चक्कर में हो जाता है। आप बताइए, खाना हम खाते हैं तो उसमें कितना देर लगता है बनाने में, कभी कभी तो 6-6 घंटे, और उस खाने का फिर वो निकल जाता है, मैली के रूप में निकल जाता है। हु रिमेम्बर्स द सेम वे, विचार हमारे मन में तभी भी पड़े रहते हैं। कभी कभी किसी के साथ कुछ झगड़ा हो गया, किसी के साथ कोई और इंसिडेंट हो गई, वो हम लोग 20-20, 40-40 साल तक रखे रहते हैं। सो आवर एंटायर मेमोरी शुड बी क्लीन्ड आउट इफ यू आर टुवर्ड्स रियलाइजेशन, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सब मेरा ईगो के कारण है, आई थॉट के कारण है। इट इज, उसको कहा नॉन सेल्फ। देयर इज ए सेल्फ विच इज द रियल आई, एंड देयर इज ए नॉन सेल्फ विच इज दिस ईगोइक आई। सो ईगोइक आई हैज टू बी टोटली डिस्ट्रॉयड। द मोमेंट हम इस जब सेल्फ इंक्वायरी में करेंगे तो धीमे धीमे ये सब कुछ गार्बेज, ये कूड़ा कचरा खुद ही खत्म हो जाएगा, एंड देन यू विल बी वेरी क्लीन, वेरी प्यूरिफाइड, विल बी ऑलवेज हैप्पी। व्हाट मेक्स यू अनहैप्पी? ओनली योर बिलीफ सिस्टम्स। हमारे माइंड से हमने लाइक्स और डिसलाइक्स क्रिएट की हुई हैं। वी आर जजमेंटल, वी आर हैविंग सो मच रेजिस्टेंस इन अस, दैट इज बिकॉज ऑफ अवर ईगो।
द मोमेंट आप जो है इस इगोइक आई को जैसे जैसे प्यूरिफाई या डिमिनिश करेंगे अटेंशन के द्वारा, तो ऑटोमेटिकली आपका थॉट प्रोसेस, आपका फीलिंग्स, आपके इमोशंस, यू विल अंडरस्टैंड यू आर नॉट दैट, you are not your mind, you are not your body, you are not your intellect. Everything will just get cleaned out. Till today, since you think that you are a body, you are a mind, you are an intellect, so you possess your body, you possess your possessions. तमाम वस्तुओं वगैरह से भी आपका बड़ा मजबूत संबंध और अटैचमेंट रहता है, आपके विचारों से भी रहता है, आपकी आइडियोलॉजी से भी रहता है। कोई आपकी बात ना माने, आपके थॉट प्रोसेस को ना माने, उसको आप प्रतिद्वंदी मान लेते हैं, बट उसके बाद वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी। हाउ डज इट मैटर? एवरीथिंग इज हैपनिंग इन दैट प्योर अवेयरनेस एंड दैट इज द रियलिटी, दैट इज द ओनली वन रियलिटी। सो धीमे धीमे हम सेल्फ इंक्वायरी के जरिए और इन तमाम प्रक्रिया के जरिए, दृग दृश्य विवेक के जरिए, पंचकोश के जरिए जो हम लोगों ने ये तमाम चर्चा की, इस चर्चा के माध्यम से धीमे धीमे हम उस अवेयरनेस विच इज अवर ट्रू नेचर, उसका हमें थोड़ा बौद्धिक स्तर पर भान होगा अभी तो, बिकॉज 3-4 सेशंस में इस आत्म विद्या को, ब्रह्म विद्या को 1000 सेशन भी कम है इतना डिस्कशन के लिए, लेकिन 4 सेशन में भी इवन उसका लेश मात्र भी, थोड़ा भी फ्रैक्शन में, इफ यू कैन टर्न योर माइंड इनवर्ड, क्योंकि अध्यात्म का मतलब ही है अंतर्मुखी होना। अंतर्मुखी होने का मतलब बाहर से विड्रॉ करके अंदर आना। तो वो एक प्रक्रिया यदि शुरू हो जाती है, इनिशिएट हो जाती है, तो दैट इज ऑल्सो ए बिग अचीवमेंट। और जो भी लोग इसको ध्यान से सुन रहे हैं, नेचुरली, क्योंकि हमारा स्वरूप ही है ऐसा, एवरीबडी हैज टू रिटर्न बैक होम, एवरीबडी हैज टू कम बैक टू द सोर्स। तो जैसे ही कोई उसका इशारा करता है, ऑटोमेटिकली हमें अच्छा लगता है कि वी आर गेटिंग बैक टू अवर होम। हम चारों तरफ से डेस्परेट हो गए हैं, हम लोग इधर उधर भाग दौड़ रहे हैं। सो एनी टाइम यदि उसकी बात होती है घर पहुंचना है, सो एवरीबडी फील्स यस, बिकॉज ओनली इन योर होम यू गेट द पीस एंड ब्लिस विच इज योर नेचर। तो जब भी इस तरह की चर्चा होती है स्पिरिचुअलिटी की, इफ इट इज टू स्पिरिचुअलिटी, देन एवरीबडी, उसके अंदर जो मैग्नेटिक पुल है उससे उसको अंदर आने का एक मौका मिलता है। तो सेल्फ इंक्वायरी, तो सेजेस ने 2-3 बातें कही, क्योंकि इट इज नॉट ओनली दी रमन महर्षि और निसर्गदत्त महाराज, देयर हैव बीन मेनी अदर masters in Advaita Vedanta. So few masters have said that you have to continue with the self-inquiry. Self-inquiry will lead to self-knowledge. Self-inquiry से आपको awareness का ज्ञान आएगा, and when self-knowledge आएगी तो फिर आपकी self-inquiry अच्छी होगी. This cycle will go on. जैसे आप कपड़े पे साबुन लगाते हैं तो उससे कपड़ा साफ होता है, थोड़ा होता है, फिर दोबारा लगाते हैं, साफ होता है। इस तरीके से ये म्यूचुअल एक दूसरे को करेंगे। उसके साथ साथ कुछ मास्टर्स ने ये भी कहा कि यदि आप चाहें तो कोई अच्छा सा भजन या मंत्र भी अपने साथ रख सकते हैं। भजन का वाइब्रेशन होता है, एक साउंड होता है। सो ऑलवेज इट इज गुड कि 1 लाइन या 2 लाइन का, चाहे वो श्री राम का हो, चाहे हरि शरणम हो, या कोई भी हो, आपका किसी भी डेटी का हो, यदि उसको आप कभी कभी गुनगुनाते रहें, so there will be a continuous vibration, because every mantra or every bhajan has a very great charged vibration. उस वाइब्रेशन में भी हमारी सारा थॉट प्रोसेस, सारी फीलिंग खत्म हो जाती। तो देयर यूज्ड टू बी वन मास्टर रमाकांत महाराज, he was a direct disciple of Nisargadatta Maharaj, so he will say self inquiry, bit of meditation, and then also some bhajan. Many other masters used to say कि एक भजन आप रख लो, एक भजन को आप लगातार कभी कभी गुनगुनाते रहो, so it will give you a lot of peace within it. उससे आपका जो है एक vibrational energy भी आपको क्लीन करेगी। So these are other tips which we can accommodate, we can absorb, जैसा हमको लगता है उस तरह से हम अपने अंदर उनको भी absorb कर सकते हैं। और जो अल्टीमेट ट्रूथ है, दैट अल्टीमेट ट्रूथ इज दिस ओनली, दैट वी ऑल आर प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर अवेयरनेस
In fact, we were there before we were born. We were there before we were born, and we will be there even when we die. Means before our body came into existence, before that I was there, and even when my body is not there, I'll be there. That reality, in the form of that reality, prior to being born and after having died. During this span, when I am a body, so I am having this idea of I am. होनेपन का मुझे आभास रहता है, उससे पहले वो भी नहीं रहता, उसमें एब्सोल्यूट, दैट इज द पोजीशन ऑफ सुप्रीम ब्रह्मन, परा ब्रह्मन, और यहां पे ये मैनिफेस्ट ब्रह्मन है, इतना फर्क है। तो उसको दो शब्दों में इस तरह कहा कि आई एम, होनापन मात्र, मैं हूं। दिस फीलिंग, इफ यू कैन जस्ट कम ऑन दिस फीलिंग, केवल होनेपन मात्र पे, हैपन का जिसका नाम है दूसरा बीइंग, और उसकी अवेयरनेस, नोइंगनेस। सो बीइंग है सत और नोइंग हुआ चित, और जहां बीइंग और नोइंग है वहां पे आनंद खुद ही हो जाता है। तो महर्षि कहते हैं कि सेल्फ नॉलेज इज द इजीएस्ट। भगवान रमन महर्षि का ये बहुत बड़ा एश्योरेंस है कि उस यू आर द सेल्फ हियर एंड नाउ, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डायरेक्ट पाथ। इन अदर रोड्स, इन अदर पाथ्स, मास्टर्स आर सेइंग इसमें तो कई जन्म लगेंगे, इसमें तो कोटि जन्म लगेंगे, बट इन्होंने कहा नहीं, यू आर राइट नाउ, यू आर द सेल्फ, ओनली जस्ट योर इग्नोरेंस हैज टू बी रिमूव्ड। और वो कहते हैं कि सेल्फ नॉलेज सब में सहज है, सरल है। और कैसे सरल है? तो उन्होंने तीन बातें कही। उन्होंने तीन बातें ये कही कि जो चीज, कौन सी चीज कठिन होती है हमारे लिए, व्हाट इज डिफिकल्ट फॉर अस। कहते हैं कि जो हमें अच्छी नहीं लगे, विच वी डू नॉट लाइक, दैट इज डिफिकल्ट फॉर अस। नंबर टू, which we do not know, that is difficult, and what we cannot do, that is difficult। तो उन्होंने कहा तीन जो है मानक हैं, जो कि ये हैं कि क्या चीज डिफिकल्ट है, जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती, और जो चीज हम जानते नहीं, और जो चीज हम करते नहीं। वो कहते हैं जो इसके अपोजिट है वो सरल है, सहज है। तो कहते हैं एवरीबडी लाइक्स सेल्फ, हर एक व्यक्ति को अपने से बहुत प्यार है। सो देयरफॉर इजी, इसलिए मैग्नेटिक पुल है। तो जब जो भी लोग सुन रहे हैं उनके अंदर वो अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो उनको वो प्रेम ही खींच रहा है, सेल्फ का प्रेम ही खींच रहा है। तो कहने लगे एवरीबडी हैज डीपेस्ट लव फॉर सेल्फ, अपने को हर एक व्यक्ति बहुत प्रेम करता है। तो उस तरह से वो सरल है। दूसरा, एवरीबडी नोज हिमसेल्फ। नोज हिमसेल्फ का क्या है कि पहले आप अपने को जानते हो, फिर उस दूसरी चीजों से जुड़ते हो। अपने को जानने का क्या मतलब है? आई एम, होनापन मात्र, दिस इज योर सेल्फ नॉलेज। सेल्फ नॉलेज केवल इतने में है, आई एम। बट हम क्या करते हैं, आई एम दिस एंड आई एम दैट, इसमें चले जाते हैं। आई एम दिस, मेरे परिचय में क्या, मेरा बॉडी का, मन का परिचय आ गया। निसर्गदत्त महाराज कहते हैं ओनली जस्ट स्टे ऑन आई एम। आई एम का मतलब है होनापन, उसमें ना मेरा जेंडर है, ना मेरी बॉडी है, ना मेरी एज है, कुछ नहीं है, जस्ट ए फीलिंग ऑफ बीइंग, सिंपल। तो कहते हैं फर्स्ट यू नो, फर्स्ट यू आर, एंड देन यू आर दिस एंड दैट। तो देयरफॉर यू नो फर्स्ट, तो यू नो इट, यू नो योरसेल्फ। एंड देन व्हाट इज डूएबल? इट इज डूएबल इन एवरी डे ऑन डीप स्लीप, you experience that, you experience yourself only, though unconsciously। तो महर्षि कहते हैं इट इज, ये बहुत सहज है, बहुत सरल है। हर एक व्यक्ति अपने को प्रेम करता है, अपने सेल्फ को। हर एक व्यक्ति पहले स्वयं को जानता है, उसके बाद दूसरी चीजों से चारों तरफ से जुड़ता है। और तीसरा, हर एक व्यक्ति या हर एक सीकर सोते समय प्रगाढ़ निद्रा में, सुसुप्ति में, उस तत्व को ही
महसूस करता है या उस तत्व में ही लीन हो जाता है। तो इस तरीके से इट इज सो इजी ऑल्सो एंड सो डिफिकल्ट ऑल्सो। सो उसके लिए हमें बौद्धिक चिंतन करना पड़ेगा। जो ये हमने बातें बताई 3-4 सेशंस में, दे आर वेरी बेसिक्स। उसको हम लगातार चिंतन करके उसका मनन करें, कंटेम्पलेशन करें। उसमें कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, पूछें, या कहीं पुस्तकों में उसको ढूंढें, उसका आंसर ढूंढें। उसके बाद निधिध्यासन, और उस पर लगातार, जैसे सेल्फ इंक्वायरी, तो सेल्फ इंक्वायरी को हमें लगातार करना पड़ेगा। थोड़ा टाइम सुबह करें, थोड़ा टाइम शाम करें, और सत्संग में रहें। योग वशिष्ठ भी क्या कहता है? योग वशिष्ठ में कहा गया कि रियलाइजेशन के लिए 3-4 चीजें उन्होंने बताई। उन्होंने कहा, एक तो है सज्जन संगति, लिव इन द कंपनी ऑफ realized sage, or if not realized sages, at least in the company of seekers. Then साधना, कुछ मेडिटेशन करें या कुछ सेल्फ इंक्वायरी करें। फिर उन्होंने कहा स्वाध्याय, रीडिंग सम स्क्रिप्चर्स, सम मैसेजेस ऑफ द मास्टर्स। जो आप पढ़ें उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि इट शुड बी ऑथेंटिक। जो भी आप करें वो ऑथेंटिक सोर्स से करें। हम लोग कभी कभी मॉडर्न मास्टर्स को, कुछ वेस्टर्न मास्टर्स हैं, कुछ ये हैं वो हैं, who are living only a worldly life, little improved worldly life, and they claim themselves the masters. That has not been the philosophy of Eastern people. हम लोगों का जो इंडिया का ज्ञान है या ईस्टर्न का ज्ञान है, उसमें रियलाइजेशन मीन्स अ वेरी हाई थिंग। लेकिन अभी वेस्टर्न वर्ल्ड से बहुत सारे ऐसे थोड़े थोड़े स्पीकर्स आ रहे हैं जो who are only the worldly people only. So we have to distinguish. We can read them, but that is not as deeper as these masters like Raman Maharshi, Ramakrishna Paramhans, और their निसर्गत महाराज। तो हमको ये भी देखना होगा कि हम जो स्वाध्याय करते हैं उसमें किस तरह का लिटरेचर, किस तरह का उसमें जो स्क्रिप्चर्स हैं, किन को हम पढ़ते हैं, क्योंकि उससे ही हमारा आगे का जो यात्रा है वो उसी से गाइडेड होगी। तो ये हो गया सज्जन संगति, स्वाध्याय, साधना, और थोड़ा सेवा, 4S। थोड़ा हमको सेंस ऑफ सर्विस में जाना चाहिए। सेंस ऑफ सर्विस से यू डेवलप वननेस विद एवरीवन। आपके अंदर कंपैशन आता है, क्योंकि एक रिसर्च हुआ जिसका मैंने चर्चा भी किया था कि हमारा एक लेफ्ट ब्रेन है और एक राइट ब्रेन है, या लेफ्ट हेमिस्फीयर बायां और दायां। बायां रैशनल होता है, लॉजिकल होता है, हर एक चीज को बहुत इंटरप्रेट करता है, वो अननेसेसरली तमाम चीजों पे इंटरप्रेट करता है खुद ब खुद ही। यू बिलीव समथिंग विच इवन मे नॉट बी ट्रू, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज नॉट ट्रू। लाइक यू सी योर somebody going there and you start forming some opinion. If he has not seen, you will find, array, he is very rude, he is very arrogant. Might be he has not seen you. So हमारा जो तमाम बिलीफ सिस्टम है, हमारा जो ये लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन है, ये इस तरह से इन चीजों में आ जाता है। राइट वाला जो है, इट इज फुल ऑफ कंपैशन एंड इट डज नॉट इंटरप्रेट, सो इट इज मोर क्लोज टू दिस रियलिटी। जस्ट बी एज यू आर। तो कहते हैं कि इसको भी बैलेंस करना है हमको, और इसमें सब में अच्छा है जो बुद्धिज्म है, जैसे उसमें कंपैशन को इतना जो इंपॉर्टेंस दिया है, सर्विस को, कंपैशन को बुद्धिज्म में। परहैप्स बुद्धा वाज ए ग्रेट स्पिरिचुअल साइंटिस्ट एंड ऑब्जर्वर। ही मस्ट हैव रियलाइज दिस कि आउट ऑफ कंपैशन इट इज वेरी इजी टू फील वननेस। और जब आप वननेस फील करते हैं तो आपकी इंडिविजुअलिटी, आपका सेंस ऑफ सेपरेशन खुद ही खत्म हो जाता है, क्योंकि आफ्टर ऑल द एंटायर स्पिरिचुअलिटी इज टू रिमूव योर सेंस ऑफ सेपरेशन। योर सेंस ऑफ सेपरेशन शुड कोलैप्स, दैट यू आर नो मोर ए सेपरेट पर्सनैलिटी। देन ओनली यू बिकम पार्ट ऑफ द होल, बिकॉज यू आर द एंटायर अवेयरनेस। आप कितने विशाल हैं, उसकी ऐसे एग्जाम्पल दी जाती है कि यदि आप सागर में लहर हैं तो आपका नाम, रूप, आपका फॉर्म अलग है,
लेकिन इफ यू कम टू इट्स एसेंस, व्हाट इज द एसेंस ऑफ दैट लहर? वाटर. एंड व्हाट इज द एसेंस ऑफ दैट सी? दैट इज ऑल्सो वाटर. The moment you become an essence, then you and that ocean is one. The same way, जैसे ही आप अपने एसेंस की बात करते हैं तो यू बिकम इनफाइनाइट. बट जब तक आप अपने को लहर मानते हैं तो यू आर ओनली ऑफ स्मॉल ड्यूरेशन. थोड़े से समय के लिए आप पैदा हुए हैं, फिर खत्म हो जाएंगे. आप अपने को नेम एंड फॉर्म मान रहे हैं. बट जैसे ही आपने अपने कंटेंट को, अपने एसेंस को, अपने सोर्स को समझ लिया, इट इज वाटर, देन वही वाटर पूरे विशाल समुद्र में है, तो आप एक तरीके से उतना ही विराट हो गए. सो दिस इज द एंटायर स्पिरिचुअलिटी. सो when we say we are infinite, we are divine, we are Paramatma, we are immortal, immutable, वो इसी ढंग से कि इन एसेंस लेवल, इन सोर्स लेवल, वी आर ऑफ दैट नेचर, वी आर ऑफ दैट करेक्टर. और उसका जैसे ही हमें आभास हो जाता है, हमारा सेंस ऑफ सेपरेशन, दैट आई एम ए सेपरेट बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, ए सेपरेट एंटिटी, ये धीमे धीमे कोलैप्स होने लगता है, ये गिर जाता है. और उसी के साथ जैसी आप देखेंगे, जैसी आपके अंदर ये बात अच्छी तरह घर कर जाए, आई एम नॉट दी बॉडी, तो आपके तमाम सारे जो विचार हैं, जो बॉडी रिलेटेड हैं, पोजेशन रिलेटेड है, वो खुद खत्म हो जाएंगे. क्योंकि जो चीजों से आपको अटैचमेंट नहीं है, उन चीजों का, वो चीज आप पे नहीं ठहरती. आप पे केवल वही चीज ठहरती हैं ईगो के कारण जिससे आपका अटैचमेंट है. आपके बाहर सड़क पे कितने लोगों के साथ तकलीफ हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, थोड़े टाइम आप देखेंगे, यू विल बी मूव बाय दैट, उसके बाद भूल जाएंगे. अपने बच्चे का या अपने किसी परिजन का हो गया तो आपके पास कितना टाइम दर्द रहता है? इट इज बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट. इफ यू डू नॉट कंसिडर योर सेल्फ ए बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट एंटिटी, यू विल फाइंड आपका सारा थॉट, आपका सारा स्टोर हाउस ऑफ मेमोरीज, all feelings, all emotions, they will be thrown away, and you will be totally a clean person, like a sky, like a big awareness. And that is the purpose of spirituality, and that is always a blissful state. उसका मतलब ये नहीं है कि आपका ये बॉडी माइंड स्ट्रक्चर नहीं रहेगा. दिस स्ट्रक्चर विल रिमेन इंटैक्ट, इट विल बी गवर्न्ड बाय इटसेल्फ. बिकॉज ये हम लोग सोचते हैं कि इसको कंट्रोल मैं कर रहा हूं. नो, दी टीचिंग से गुणा गुणेशु वर्तन्ते, इसमें जो सत्व, रजस और तमस 3 गुण हैं, 3 गुण के कैरेक्टरिस्टिक से एक बॉडी खुद ब खुद चल रहा है. आपका श्वास चल रहा है, आप उसको श्वास को चलाने में क्या कर रहे हैं? आपका हार्ट चल रहा है, हार्ट को चलाने में आप क्या कर रहे हैं? आप देखिए, आपका शरीर तो खुद ही चल रहा है, और उसके अंदर रिफ्लेक्स एक्शन भी है, और ऐसे ही मन भी खुद चल रहा है. रादर जब आप आई पे ध्यान देते हैं तो इट इज दी आई इज द थिंकर. वो थिंकर ने जो ईगो माना हुआ है वो डिमिनिश होता है. एंड वंस योर ईगो इज एलिमिनेटेड, देन यू आर इन दैट पीसफुल स्टेट विच इज कॉल्ड स्टेटलेस स्टेट. स्टेटलेस स्टेट. अभी हम जब तक इंडिविजुअलिटी में है तो इट इज ए स्टेट. और 3 जो है, वेकिंग, ड्रीम and sleep, they are the 3 states, and out of beyond that there is a stateless state which is our true nature, that is awareness. So that is consciousness. So हम लोगों को सेल्फ इंक्वायरी के जरिए, धीमे धीमे मेडिटेशन के जरिए, आप कुछ भजन करना चाहें वो भी कीजिए, और जो आनापान सती ध्यान कर रहे हैं उसको भी करते रहिए. धीमे धीमे अपने ईगो पे काम करना है, और इस इग्नोरेंस को कि आई एम दी बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट एंटिटी, उसको धीमे धीमे उस इग्नोरेंस को हटाना है. द मोमेंट दैट इग्नोरेंस डिसअपियर्स, सो नॉलेज इज रिवील्ड, योर सेल्फ इज रिवील्ड. दिस इज व्हाट भगवान महर्षि इज सेइंग. यू कंसिडर योर सेल्फ दी मूविंग, मूवी के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं स्क्रीन पे, बट यू आर दी स्क्रीन ऑफ कॉन्शियसनेस. और ये जो थॉट्स हैं ये मूवी हैं. थॉट्स, इवेंट्स जो हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, दिस माइंड इज ए काइंड ऑफ मूवी, ऑलवेज मूवी.
and consciousness is like a screen. So you are the screen, but you identify yourself with mind. और माइंड का जो रूट है वो है आई थॉट, ईगो। महर्षि कहते हैं कि जो आई थॉट है, कोई भी विचार हो, उस विचार का जो रूट थॉट है वो आई थॉट है। यदि आपके अंदर आई थॉट नहीं रहा तो आपके अंदर कोई भी विचार या फीलिंग आएगा ही नहीं। तो इसलिए इस आई थॉट को ही आप, आई फीलिंग को ही आप एग्जामिन करते रहो, अटेंशन में रखो। ग्रेजुअली यू विल फाइंड कि दिस आई थॉट, आई फीलिंग विल मर्ज इनटू द सोर्स, और इट विल रिमेन ओनली एटर्नल आई। उसको कहा अहम स्फुरना, हमेशा आई आई इस तरह का एक शाइनिंग करेक्टर रहेगा, बट देयर विल बी नो